स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी में हम पॉजिटिव टर्म सीरीज धन पदों की श्रेणी के अभिसरण के लिए टेस्ट अलग अलग टेस्ट का अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा टेस्ट होगा राबेज टेस्ट, जिसे राबी परीक्षण हिंदी में कहते हैं। तो राबे टेस्ट की क्या कंडीशंस होंगी और ये कब लगाना है आपको, इसके बारे में और एक इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन un इस प्रकार है कि एक पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन un दी हो, तो उसके लिए हम ये लिमिट चेक करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। यदि इस लिमिट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो समेशन un कन्वर्जेंट होती है। इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 हो तो समेशन un डाइवर्जेंट होती है। और जब इस लिमिट की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो तो टेस्ट फेल हो जाता है उस सिचुएशन में। यानी उस सिचुएशन में समेशन un कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है। ये राबे टेस्ट की कंडीशंस होंगी, बिल्कुल सिमिलर दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के सिमिलर है। और ये टेस्ट हमें तब लगाना है जब हम दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, उसके बाद हम राबे टेस्ट अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एक सीरीज गिवन है जिसका कन्वर्जेंस हमें चेक करना है। सीरीज की टर्म्स, फर्स्ट टर्म x गिवन है, सेकेंड टर्म 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, थर्ड टर्म 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5। इस तरह से एक सीरीज गिवन है जिसकी टर्म्स इन नियम को फॉलो करते हुए हैं। तो हम इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज से हम जानते हैं, यदि किसी इनफाइनाइट सीरीज में फाइनाइट टर्म्स परिमित पद जोड़ने अथवा घटाने से उस सीरीज के कन्वर्जेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सीरीज अगर कन्वर्जेंट थी तो फाइनाइट टर्म्स जोड़ने अथवा घटाने पर कन्वर्जेंट ही रहेगी, और डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। ये हम इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो हम इस क्वेश्चन में दी गई श्रेणी में से प्रथम पद को छोड़ दिया जाए तो इसका अभिसरण प्रभावित नहीं होगा। और प्रथम पद को छोड़ने के बाद बनी सीरीज को यदि हम समेशन un से व्यक्त करें तो समेशन un जिसकी फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, सेकेंड टर्म 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5, थर्ड टर्म 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का जनरल टर्म nth टर्म व्यापक पद un होगा, जो हमने इसके नियम को देखते हुए लिखा है। यानी अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो x की पावर 3 है, यानी n इक्वल्स टू 1 रखें तो 2 प्लस 1 3, अपॉन में n इक्वल्स टू 1 रखें तो 2 प्लस 1 इज 3। इसी तरह से यहां सिर्फ फर्स्ट टर्म होगी 1/2 होगा। सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो n इक्वल्स टू 2 रखने पर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 एक्स की पावर 5, और नीचे भी अगर हम हर में n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 होगा। इसी तरह से यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स होंगी 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, और तीसरी टर्म थर्ड टर्म को अगर देखें तो वो भी यहाँ n इक्वल्स टू 3 रखने पर मिलेगी। यानी इस सीरीज की nth टर्म इस नियम से दी जाएगी जो हमने सीरीज के नियम को देखते हुए लिखा। un प्लस 1, इस कोफिशिएंट को अगर हम देखें तो n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1वां पद के अंश में जो लास्ट टर्म होगी वो 2n प्लस 1 होगी। जैसे un 2n माइनस 1 तक जाएगा, उसी तरह से un प्लस 1 2n प्लस 1 तक होगा। और हर में un प्लस 1 के लिए 2n प्लस 2 पद तक होंगे।
यानी जिस तरह से सेकेंड टर्म में 2 इंटू 4 आया है, जबकि थर्ड टर्म में 2 इंटू 4 इंटू 6 आया है, और फोर्थ टर्म में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 आएगा, उसी तरह से n+1वें टर्म में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू 2n+2 होगा, इंटू, और ये तो पावर n को n+1 से रिप्लेस करने पर मिल जाएगा, x की पावर 2n+3 अपॉन 2n+3। तो ये un+1 के लिए एक्सप्रेशन होगा, और un के लिए ये एक्सप्रेशन है। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम un और un+1 का रेशियो निकालते हैं, un अपॉन un+1 का रेशियो, un के लिए एक्सप्रेशन इंटू 1 अपॉन un+1। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें, सॉल्व करें, तो हम पाते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n, अंश हर में कॉमन है, उसी तरह से अंश में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-1, यहाँ हर में भी है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और x की पावर अंश में 2n+1 है और हर में 2n+3 है। फाइनली हर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 2 हर में बचेगा। तो un अपॉन un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, इस टर्म से 2n+2 मिलेगा हमें, और ये 2n+3 भी होगा, यहाँ से 2n+1 होगा, और 2n+1 एक यहाँ से होगा, 2n+1 इंटू 2n+1, दैट मीन्स 2n+1 का होल स्क्वायर। तो un अपॉन un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम इस रेशियो की, un और un+1 के रेशियो की लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। लिमिट हम सॉल्व कर पूर्ण बीजीयकरण, पूर्ण परिमेयकरण करने के पश्चात करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2n कॉमन लेने पर, दोनों टर्म्स में से 2n कॉमन लेंगे, यानी 2 अंश में 2n स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। इसी तरह से हर में 2n कॉमन लेंगे, तो हर में भी 2n का होल स्क्वायर कॉमन होगा, जो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं 1 अपॉन n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में 0 होगा। इसी तरह से 3 अपॉन 2n, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0, और ये वैल्यू भी 0 होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 का मान आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं समेशन un कन्वर्जेंट होगी यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो, यानी इस रेशियो की लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो समेशन un कन्वर्जेंट होगी। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो, और अपसारी होगी यदि यह लिमिट लेस देन 1 हो, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो। इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 की वैल्यू 1 होगी, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 1 होगा, तो दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो अब हम एक्स स्क्वायर बराबर 1 दी गई सीरीज में रखेंगे, और इस स्थिति में देखेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है अथवा डाइवर्जेंट है। इसके लिए हम un अपॉन un+1 का रेशियो देखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1 की सिचुएशन में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 रखने पर un अपॉन un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम इसमें राबे टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो राबे टेस्ट के लिए हम un अपॉन un+1 -1 देखते हैं। इसको हल करने पर और n से मल्टीप्लाई करने पर n इंटू un अपॉन un+1 -1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। यदि हम इसमें अंश में, ब्रैकेट के अंदर अंश में देखें, तो 4n² माइनस 4n² ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 10n माइनस 4n जो कि 6n होगा, और 6 माइनस 1 5 होगा। तो n इंटू un अपॉन un+1 -1 की वैल्यू होगी n इंटू 6n + 5 अपॉन 4n² + 4n+1। राबे टेस्ट में हम इस एक्सप्रेशन की लिमिट लेते हैं, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो लिमिट हम सॉल्व करने के बाद लगाते हैं, यानी अंश में से n² कॉमन होगा, इसी तरह से हर में से भी n² कॉमन लेने पर जो कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 6 प्लस 5 अपॉन n कॉमन लेने पर। इसी तरह से n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के केस में 5 अपॉन n की वैल्यू 0 होगी, 5 अपॉन इन्फिनिटी दैट मीन्स 0। इसी तरह से 4 अपॉन n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के केस में 0 होगा और 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी। यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू 6 अपॉन 4 दैट इज 3 अपॉन 2 होगी, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और राबे टेस्ट से हम जानते हैं जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उस सिचुएशन में सीरीज समेशन un कन्वर्जेंट होती है और लेस देन 1 के केस में डाइवर्जेंट होती है। अतः राबे परीक्षण से हम कह सकते हैं कि समेशन un x स्क्वायर बराबर 1 की स्थिति में अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। फलते एग्जाम्पल नंबर 4 में दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो तथा डाइवर्जेंट होगी यदि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस राबे टेस्ट पर आधारित करेंगे।